हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 1। हेलो। जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी में कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए और फुल फॉर्म को हम लोग सीखते हैं जो जनवरी मंथ में ओ लेवल और ट्रिपल सी वालों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, नंबर 1 पर हमारा आता है यूपीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर देखिए, मैं ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोग कम समय में ज़्यादा पढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूपीआई है, यूपीआई का जो पूरा नाम होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अगला फुल फॉर्म एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है? एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनईएफटी का पूरा नाम होता है नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। और इसी के साथ अगला हमारा है आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, अगला है भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, इसको सब लोग याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, वैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही सब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला है पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर एक क्रेता विक्रेता के बीच लेन देन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसी को पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। अगला आता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट फुल फॉर्म, इसमें अगला है उमंग ऐप के बारे में उमंग का पूरा नाम पूछा है तो यहाँ पर उमंग का पूरा नाम हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स। कभी कभी यहाँ पर उमंग में ए का मतलब पूछ लेता है, कभी कभी उमंग में ए का मतलब पूछ लेता है तो यहाँ पर ए का मतलब क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके से अगर आया क्वेश्चन कि उमंग में ए का क्या मतलब है तो क्या बताएंगे? एप्लीकेशन बताएंगे। और जी का क्या मतलब होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन से होता है, सॉरी यार, गवर्नेंस से होता है। जी का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस से होता है। नेक्स्ट अगला हमारा है पिन का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा। ठीक, अगला है एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक, अगला है पी का मतलब होता है पीयर टू पीयर, एक कनेक्शन होता है। ठीक है, अगला है एसईटी सेट का पूरा नाम हो जाएगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अगला है एपीआर का पूरा फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट होता है। अगला उसी के साथ आता है आईएमपीएस का पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मतलब तत्काल भुगतान सेवा, जिसके द्वारा आप पैसा भेजते हो तो प्राप्तकर्ता के अकाउंट में तुरंत जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाता है। ठीक है, तत्काल भुगतान सेवा हो जाता है। ठीक है, अगला है आईएम का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब जैसे व्हाट्सअप हो गया, आपका मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसको इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। मतलब जैसे ही मैसेज को हम यहाँ से सेंड करेंगे तुरंत प्राप्तकर्ता को क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाता है, जिसको इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जानते हैं। अगला है NASSCOM लिखा है तो यहाँ पर इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी हो जाएगा। अगला फुल फॉर्म आता है ODF का पूरा नाम हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। उसी के साथ अगला है DES का मतलब हो जाएगा डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक, अगला हमारा आता है IMEI आता है तो IMEI का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। इसमें होता क्या है, ये मोबाइल का जो है 15, 16, 17 मतलब 3 अंकों में भी हो सकता है, कभी कभी 15 होता है, 16 और ज़्यादातर 17 अंकों का कोड होता है, जिससे हम खोए हुए फ़ोन को क्या करते हैं? ट्रैक कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको स्टार दबाना है, हैश दबाना है और 06 हैश दबा देना है। इतना दबाने के बाद आपको उस फ़ोन का IMEI नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, स्टार है 06 हैश। ठीक, अगला हमारा आता है टॉपिक
HMD का पूरा नाम होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है, ठीक है। अगला है PGP, मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रेटी गुड प्राइवेसी हो जाएगा, ठीक। अगला आता है इसके बाद अगला हमारा फुल फॉर्म है वो है SEO, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। इसके बाद है CAAS, इसका मतलब हो जाएगा कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। कभी कभी आप लोगों से ऐसे IIAAS पूछ लिया जाता है, तो ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और फिर पूछेगा PAAS, इसका मतलब हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और ये हो जाएगा CAAS का मतलब कम्युनिकेशन एज ए सर्विस हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला हमारा आता है EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ठीक है, इसका पूरा नाम। अगला है NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा USSD कोड का पूरा नाम अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। USSD का पूरा नाम क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, ठीक है। असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा होता है। और USSD कोड जो होता है ये स्टार से शुरू होता है और हैश पर ख़त्म होता है, ठीक है। इससे हम लोग मोबाइल का बैलेंस वगैरह चेक करने के लिए करते हैं। और बैंकिंग में जो USSD कोड यूज होता है वो होता है स्टार 99 हैज होता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब। अगला हमारा आता है PNG का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा, ठीक। अगला है JPEG, ये PNG और JPG इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा टॉपिक है इसके बाद अगला फुल फॉर्म आता है UTS का, इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रांसफर्स और सिस्टम, है ना, यूनिवर्सल ट्रांसफर्स सिस्टम, ठीक। इसी के बाद अगला है BFD का यहाँ पर पूरा नाम हो जाता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट फिंगर डिटेक्शन हो जाएगा। और ये नेटवर्क ग्राफिक्स यहाँ पर आ गया है, इसको आप लोग काट दीजिएगा, इसको मत समझिएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला फुल फॉर्म यहाँ पर कॉपी हो चुका है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर BFD का पूरा नाम हो जाएगा बेस्ट फिंगर डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और BFD यूज होता है आपका AEPS में होता है, मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में होता है, जब आप पैसा निकालते हो, ठीक है, आधार कार्ड से। इसके बाद अगला आता है क्रिस का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक। अगला है BMP का पूरा नाम होता है बिट मैप पिक्चर होता है, ठीक है। ये सब पिक्चर की फाइल है, ठीक है। पिक्चर का एक्सटेंशन नेम वगैरह .bmp .jpg इसी प्रकार से लगता है जैसे PNG होता है, ठीक है। आगे है USB का पूरा नाम क्या है? USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और उसी के साथ अगला हमारा आता है HTTP, इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक। इसके बाद अगला है FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसी के साथ अगला है NTFS, इसका पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, ठीक। तो इसके बाद अगला जो हमारा आता है ये IFSC कोड जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं, ठीक है। ये 11 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब 11 अंक और अक्षर दोनों मिला करके होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है हमारा जो है क्या अगला जो आता है फुल फॉर्म, उसका पूरा नाम है UTR का पूरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिक ट्रांजैक्शन रिफरेंस हो जाएगा, ठीक। उसी के बाद अगला है पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर पैन नेटवर्क की अगर बात आ जाती है तो आप लोग बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अगर नेटवर्क की बात आती है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। और उस पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत हमारा आता है ब्लूटूथ आता है और वाईफाई आता है, ठीक है। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगला हमारा आता है AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अगला है RPA का पूरा नाम हो जाएगा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ अगला है HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML लैंग्वेज के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? वेब पेज का निर्माण करते हैं। और किसी भी वेब पेज का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .html होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है IVR, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार ट्रिक के साथ। ओके, धन्यवाद।